नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की थी। तकरीबन 7 साल बाद एक बार फिर नोटबंदी जैसा ही निर्देश आया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 के नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। बैंकों को कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दे। 30 सितंबर 2023 तक 2000 नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। नोटबंदी को लेकर खूब हंगामा मचा था। ऐसे में नोटबंदी के फैसले के सही होने या ना होने का मामला कोर्ट भी चला गया था। तब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई की थी और सरकार को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला सही था, इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। अगर ये कहा जाए कि 8 नवंबर 2016 में ही पहली बार नोटबंदी नहीं हुई तो हैरान ना हो, क्योंकि 2016 से पहले देश डिमोनेटाइजेशन का सामना कर चुका था। सबसे पहले नोटबंदी हुई थी 1946 में। आज तो रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने की बात कही है, लेकिन ये ब्रिटिश दौर में तो 10,000 रुपए की हाई करेंसी भी नोट प्रचलन से बाहर की गई थी। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे सर आर्चिबाल्ड वेवले। 12 नवंबर 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन करने के लिए अध्यादेश में लाया गया था। अध्यादेश पास होते ही 13 दिन बाद 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500, 1000 और 10,000 रुपए के हाई करेंसी नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए थे। आजादी से पहले ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि लोगों के पास जमा काला धन वापस लाया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि भारत के व्यापारियों ने मित्र देशों से सामान आयात करके भारी पूंजी जमा कर रखी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुनाफे को छिपा रहे थे। दूसरी बार नोटबंदी हुई 1978 में। ये आजाद भारत की पहली नोटबंदी थी। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। अपने इस कदम के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग घंटों के बाद 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसके अगले दिन 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के अलावा सरकार के खजाने को बंद रखने का भी फैसला किया गया था। उस समय देसाई सरकार में वित्त मंत्री HM पटेल थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे। इसको करने के लिए 3 वजह बताई गई थी। पहली, कालाधन खत्म हो जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तीसरा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 1978 में मोरारजी देसाई ने जब बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पर एक बार फिर से ये मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। आम जनता के सामने एक बार फिर से मुश्किल खड़ी होने वाली है। देखना बेहद दिलचस्प होगा वो इससे कैसे सामना करेंगी। फिलहाल अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।